अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को उठाया है, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को हमेशा मीडिया के सामने रखा है, जनता के सामने रखा है कि जो देश की जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो 2, 4, 5 व्यक्तियों के पास एकदम इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हम कोई उद्योगपति या व्यापारियों के खिलाफ नहीं। माननीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि व्यापार करें, लेकिन एक साथ इकट्ठा करके 2-4 लोगों के जब हाथ में सब कुछ सौंप दिया जाएगा, तो फिर अगर हल्की सी भी चूक हुई, हल्का सा भी घाटा हुआ, तो हमारे देश के जो लाखों निवेशक हैं, जो और भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं इनके व्यापारों से, उन सब का घाटा होगा। कांग्रेस पार्टी की सरकारों में विशेष रूप से जितने भी पंचवर्षीय योजना आई थी, उन सब में ये कहा गया था कि जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन और इस तरह की पावर, कोल, इस तरह की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन सब में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। वो इसलिए किया था क्योंकि इनमें से एक भी अगर गड़बड़ हुई, एक भी सेक्टर में, तो फिर पूरी की पूरी व्यवस्था देश की चरमरा सकती है। इसलिए सरकार उसमें निवेश करती थी, उसकी उन्होंने व्यवस्था की थी। कोई भी प्राइवेट प्लेयर को इसमें आने से रोक नहीं थी। अब जैसे जैसे मोदी जी सब कुछ बेचते जा रहे हैं, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब कुछ बेचती जा रही है, और एक ही दो लोग हैं, एक ही दो ऐसे उद्योगपति हैं जिनके हाथ में सारी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज चली जा रही है। अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि अडानी जी का जब हिंडनबर्ग के द्वारा खुलासा हुआ, तो एलआईसी और एसबीआई को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये सिर्फ एसबीआई और एलआईसी का नुकसान नहीं, ये करोड़ों लोग जो इनमें निवेश कर चुके हैं, जो इन सब से जुड़े हुए हैं, इन संस्थाओं से, उन सब का नुकसान सीधे गांव गांव में घुस करके हुआ है। और इस सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो हमारी मांग यही है, जेपीसी की मांग, जो अध्यक्ष जी आपके बीच में रख चुके हैं, कि जेपीसी का गठन हो। जिस प्रकार से इससे पहले भी ऐसे बड़े घोटालों में जेपीसी का गठन हुआ है, इस बार भी गठन होना चाहिए। एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे पूरा खुलासा हो कि इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे। अगर इस बात को कोई कौन करेगा? तो हमारी मांग यही है, जेपीसी की मांग, जो अध्यक्ष जी आपके बीच में रख चुके हैं, कि जेपीसी का गठन हो। जिस प्रकार से इससे पहले भी ऐसे बड़े घोटालों में जेपीसी का गठन हुआ है, इस बार भी गठन होना चाहिए। एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे पूरा खुलासा हो कि इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे। अगर इस बात को कोई उठाता भी है, संसद में उठाने की प्रयास करता है, तो उसका भाषण को जो है हटा दिया जाता है रिकॉर्ड से। तो ये एक तरह से हमारे जो डेमोक्रेसी है उस पर प्रहार है। और जेपीसी का गठन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो अडानी जी की संपत्तियों को कुड़क करके, जिस प्रकार से जिले जिले में जो है हो रहा है आजकल, जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाता है, उसको नीलाम किया जाता है, उसको नीलाम करके जो नुकसान हुआ है वो भरा जाता है, वैसे ही उनकी संपत्तियों को लेकर के नीलाम करके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। और तो